अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में तमाम इस्लामी भाइयों को खुशामदीद। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शब मेराज में नमाज किस तरह फ़र्ज़ की गई इसके बारे में हदीस जो है आपके साथ शेयर करूँगा। सही बुखारी की पहली जिल्द की हदीस नंबर 340 है, जिसमें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शब मेरे घर की छत फट गई और मैं मक्का में था। फिर जिब्रील उतरे और उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक तश्त सोने का हिकमत और ईमान से भरा हुआ लाए और उसे मेरे सीने में डाल दिया, फिर सीना को बंद कर दिया। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। जब मैं दुनिया के आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील ने आसमान के दारोगा से कहा कि दरवाज़ा खोल दे। उसने कहा, कौन है? वो बोले, जिब्रील है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्रील ने कहा, हाँ, मेरे हमरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछा, वो बुलाए गए थे? जिब्रील ने कहा, हाँ। जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम आसमान दुनिया के ऊपर चढ़े। यकायक एक ऐसे शख्स पर नज़र पड़ी जो बैठा हुआ था। उसकी दाहिनी जानिब कुछ लोग थे और उसके बाएं जानिब भी कुछ लोग थे। जब वो अपनी दाहिनी जानिब देखते तो हंस देते और जब बाएं जानिब देखते तो रो देते। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मरहबा या नबी सालिह वला बिन सालिह। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मरहबा। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये आदम है और ये लोग उनके दाएं और बाएं उनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं जानिब जन्नत वाले हैं और बाएं जानिब दोज़ख वाले। इसीलिए जब वो अपनी दाहिनी जानिब नज़र करते हैं तो हंस देते हैं, जब बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए। उसके दारोगा से कहा, दरवाज़ा खोल दे, तो उसने भी उसी किस्म की गुफ्तगू की जिस तरह पहले की गई थी। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िक्र किया कि आपने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अजमाइन से मुलाकात की और ये नहीं बयान किया कि उनके मदारिज किस तरह हैं, सिवा इसके कि उन्होंने ज़िक्र किया कि आदम को आसमान दुनिया में, इब्राहीम से छठे आसमान में और इब्राहीम से छठे आसमान में पाया। उन्हें अनस कहते हैं, फिर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत इदरीस के पास से गुज़रे तो उन्होंने कहा, मरहबा। आप फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन है? जिब्रील ने कहा, ये इदरीस हैं। फिर मूसा के पास गुज़रा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, मरहबा। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने कहा, ये मूसा है। फिर मैं ईसा के पास से गुज़रा, उन्होंने कहा, मरहबा। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने कहा, ये ईसा हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने कहा, मरहबा मरहबा बिन नबी सालिह वल इब्न सालिह। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने कहा, ये इब्राहीम हैं। इब्न शहाब कहते हैं, मुझे इब्न हज़म ने ख़बर दी कि इब्न अब्बास और अबू हब्बा अंसारी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे चढ़ा ले गए, यहाँ तक कि मैं एक ऐसे बुलंद मकाम में पहुँचा जहाँ फ़रिश्तों के कदमों की कशिश की आवाज़ मैंने सुनी। इब्न हज़म और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। मैं ये फ़रीज़ा लेकर लौटा तो मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़रा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने आपके लिए आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने कहा कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। उन्होंने कहा, ये सुनकर कि अपने अल्लाह के पास लौट जाएं, इसलिए कि आपकी उम्मत इस कदर इबादत की ताकत नहीं रखती। तब मैं लौट गया तो अल्लाह ने इसका एक हिस्सा मुआफ़ फरमा दिया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया और कहा कि अपने परवरदिगार से रुजू कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। फिर मैंने रुजू किया तो अल्लाह ने एक हिस्सा और माफ़ फरमा दिया। फिर मैं उनके पास लौट कर आया और बयान किया। वो बोले, आप अपने परवरदिगार के पास लौट जाएं, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। चुनाचे फिर मैंने अल्लाह से रुजू किया तो अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, अब ये 5 रखी जाती हैं और ये दर हकीकत बाएतबार सवाब 50 हैं। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया। फिर उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से रुजू कीजिए। मैंने कहा, अब मुझे अपने परवरदिगार से बार बार कहते हुए शर्म आती है। फिर मुझे रवाना किया गया, यहाँ तक कि मैं सिदरतुल मुंतहा पहुँच गया और इस पर बहुत से रंग छा रहे थे। मैंने समझा कि ये क्या हैं। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया
تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور ان کی مٹی مشک ہے۔ یہ حدیث نماز کے فرض ہونے کے حوالے سے تھی کہ کس طرح جو ہے اس امت پر نماز فرض ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ تک اس طرح کی مفید ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔